आप सभी तो राधे-राधे। तो आज जो है वो फ्लॉग का सेकंड लेक्चर है, फ्लॉग का सेकंड लेक्चर है, ठीक है? तो चालू करते हैं फ्लॉग का। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था कि फ्लॉग जो है वो कॉल डेटा का है, फ्लॉग जो है वो कॉल डेटा में आता है, मतलब उसका जो एनिमल किंगडम में फाइलम है वो है कॉल डेटा। इसका जो फाइलम है एनिमल किंगडम में वो क्या है? कॉल डेटा। वो क्या है? कॉल डेटा। और कॉल डेटा है मतलब इसमें क्या दिखेगा? सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दिखेगा। एक सिंगल दिखेगा, डॉर्सल दिखेगा, मतलब डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। जैसे ये अगर फ्लॉग है तो ये इसका वेंट्रल साइड हो गया, ये इसका डॉर्सल साइड हो गया, तो डॉर्सल पार्ट की तरफ दिखेगा। सिंगल डॉर्सल हॉलो मतलब बेसिकली पाइप जैसा रहेगा, नर्व कॉर्ड रहेगा। क्या रहेगा? नर्व कॉर्ड। सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दिखेगा। बोनी वर्टिबुलर कॉलम दिखेगा, जो जो वो पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या रहेगा? नोटोकॉल रहेगा। नोटोकॉल अडल्ट फॉर्म में बोनी वर्टिबुलर कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें वर्टिबुलर कॉलम दिख रहा है मतलब ये वर्टिब्रेटा है। और वर्टिब्रेटा में क्या है? ये एम्फीबियन है। एम्फीबियन है मतलब ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। डुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये लैंड में भी जी पाते हैं और फ्लैश वाटर में भी। लैंड में ये क्या करते हैं? कैमोफ्लेज और मिमिक्री करते हैं। क्यों करते हैं? प्रीडेशन कारण, फ्लैश कारण। मतलब ये मैच एंड मिक्स हो जाते हैं इनके एनवायरनमेंट में ताकि अपने एनिमी से छुप पाएँ, और फ्लैश वाटर में ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लैश वाटर में ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लैश वाटर में ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लैश वाटर में ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लैश वाटर में ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन फ्लैश वाटर में करते हैं मतलब इनमें क्या दिखता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें क्या दिखता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो वाटर है, फ्लैश वाटर, इसमें मेल भी अपने स्पर्म रिलीज कर देगा और फीमेल भी अपना ओवम रिलीज कर देगी। फीमेल कितना ओवम रिलीज करती है? 2500 से 3000, ठीक है? ओवम रिलीज करती है। अब ये फ्लैश वाटर में होगा, मरीन वाटर में फ्लॉग नहीं जी सकते। अब इनमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जनरली इन डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? लार्वल स्टेज से अडल्ट स्टेज बनती है। लार्वल स्टेज से अडल्ट बनती है, ठीक है? डायलेट अडल्ट स्टेज वाले फीचर्स नहीं आ जाते। अब जो एनसीईआरटी लेती है जिस फ्लॉक के बारे में लिखती है एनसीईआरटी, वो है लाना टिग्लिना। लाना टिग्लिना किधर किधर डिस्कवर हुआ था? इंडिया के वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। अब ये क्या है? मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्लॉग इन इंडिया। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्लॉग इन इंडिया। अब इसकी क्लास क्या है? एम्फीबियन है। क्या क्लास है? एम्फीबियन है। इसका फाइलम कॉल देता है और किंगडम जो है वो एनिमेलिया है। इसे इंडियन बुल फ्लॉग भी बोला जाता है। अभी इंडिया में डिस्कवर हुआ था तो जो पहले इसकी जीनस थी वो लाना थी, पर अब इसकी जीनस कुछ और है। तब भी अभी भी कई टीचर लोग पढ़ाते हैं कि लाना इसकी जीनस है और स्पीसीज इसकी, यानी टिग्लिना इसकी स्पीसीज है। टिग्लिना तो अभी भी स्पीसीज है, दूसरे फाइलम में मूव करने के बाद भी, पर जीनस बदल गया है, ठीक है? जीनस बदल गया है। अब ये उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एम्फीबियन है, तो इसमें क्या होते हैं? सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं मतलब मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग बॉडी में दिखेंगे। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स अलग अलग बॉडी में दिखेंगे। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स अलग अलग बॉडी में दिखेंगे। मतलब इनमें क्या दिखेगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा? सेक्सुअल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तक मतलब क्या होता है? सेक्सुअल मतलब सेक्स या जेंडर रिलेटेड, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब दो, मॉर्फोलॉजी मतलब जेंडर से रिलेटेड दो मॉर्फोलॉजी रहेगी, या जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। जेंडर के आधार पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी रहेगी। बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ताकि समझ में आ जाए, ताकि याद हो जाए, ताकि याद हो जाए। समझ में आना ठीक है, पर ये कई चीज़ों तो याद भी करना रहता है ताकि आगे भी उनके मतलब आसानी से समझे जा सके। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें दिखता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखने के लिए, या इनमें अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है तो किस दो कैरेक्टर्स के थ्रू दिखता है? दो नहीं, और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पर इनमें दो कैरेक्टर्स के थ्रू दिखता है। वो दो कैरेक्टर कौन से हैं?
ये पहला दोनों कहलाता किस में पाए जाते हैं? पहली बात मेल में ही पाए जाते हैं। पहला कहलाता क्या है? वोकल सैक। वोकल सैक का प्रेजेंट होना। वोकल सैक किधर प्रेजेंट होता है? माउथ के पास प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है? साउंड पैच होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्टिकी पैच होते हैं। ये कैसे पैच होते हैं? स्टिकी पैच होते हैं। ये कैसे पैच होते हैं? स्टिकी पैच होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में पाया जाता है। फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में पाया जाता है। अब फ्लॉक का जो फोर लिम्ब लेता है, मेल हो चाहे फीमेल, उसमें सिर्फ 4 डिजिट होते हैं। उनमें सिर्फ 4 डिजिट होते हैं, मतलब सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं। उनमें सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं। फिर हम लोगों ने अंडर वाटर की एक कंडीशन देखी थी कि फ्लैश वाटर में क्या होता है? फीमेल के ऊपर मेल चल जाता है। अब फीमेल के ऊपर मेल चल जाता है, फॉर सेक्सुअल फीलिंग लेता है, तो फीमेल की स्किन तो चिकनी रहती है, तो मेल तो फिसल जाना चाहिए। इसीलिए तो न्यूक्लियर प्रेजेंट है, ताकि मेल अच्छे से फीमेल को होल्ड डाउन करके रखे। ठीक है, अब ये इतना जोर से ये घंटों तक होल्ड डाउन करते रखे रहते हैं, फॉर आवर्स इसे होल्ड डाउन करते रहते हैं, जब तक कि ओवम निकाल नहीं देती फीमेल। अब फीमेल कितना ओवम निकालती है? 2500 से 3000, मतलब 2500 से 3000 ओवम एक बार में निकाल देती है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार इतना जोर से ये पकड़ते लगता है मेल घंटों तक कि फीमेल में तो वो नहीं है वोकल सैक, तो वो आवाज़ तो निकाल नहीं पाती, तो इतना जोर से पकड़ते लगता है कि कई बार फीमेल मर जाती बिना आवाज़ निकाले। तो और ये स्पर्म निकालते चल देता है, और ये मेल क्या निकालता है? स्पर्म निकालता है। अब वाटर में क्या होता है? मेल ये निकाल देते हैं, फीमेल से ओवा और मेल से स्पर्म जो निकलते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं और बनाते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर बना लेता है लार्वल स्टेज, और इसकी लार्वल स्टेज कहलाती है टेडपोल। इसकी लार्वल स्टेज कहलाती है टेडपोल। ठीक है, अब टेडपोल किसके थ्रू लेस्पायर करता है? थ्रू गिल्स। अब टेडपोल जब अपने एडल्ट स्टेज में बदलता है, मतलब एडल्ट फ्लॉग में बदलता है, तो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होके बदलता है। मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होके बदलता है। अब जो एडल्ट फ्लॉग है वो 3 तरीके से लेस्पायर करता है, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू और बकोफेरेंस के थ्रू। और ये गिल्स के थ्रू लेस्पायर नहीं करता, तो गिल्स वो हो जाते, गायब हो जाते थ्रू, यानी गिल्स गायब हो जाते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। 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 गिल्स गायब हो जाते ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। गिल्स गायब हो जाते ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें जो हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था, फीचर्स के बारे में पढ़ा था कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पोइकिलोथर्म्स, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के हिसाब से बताऊं तो स्टीनोथर्म्स। मतलब ये बाहर के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अपने अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं लग पाते। अगर बाहर के टेम्परेचर में चेंज आएगा तो ये अपने अंदर के टेम्परेचर में भी चेंज ले आते हैं। अब ये क्या शो करते हैं? समर स्लिप और विंटर स्लिप। समर स्लिप कब? जब एक्सट्रीम हीट रहती है, और विंटर स्लिप कब? जब एक्सट्रीम कोल्ड रहता है। समर स्लिप मतलब एस्टिवेशन, विंटर स्लिप मतलब हाइबरनेशन। ठीक है, और फीचर जो तीसरा फीचर ये शो करते हैं, कैमोफ्लेज और मिमिक्री, टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमी। टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमी। टू हाइड टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमी। फ्रॉम देयर एनिमी। फ्रॉम देयर enemy, to hide from their enemy, to hide from their enemy, to hide from their enemy। अब इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते, थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते देख लेंगे, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी रहती है उसमें इसकी बात होती है स्किन के बारे में। इसकी स्किन के बारे में बात होती है। अब इसकी स्किन क्या रहती है?
इसकी स्किन जो रहती है उसमें हमेशा म्यूकस की पतली सी लेयर प्रेजेंट रहती है, हमेशा ढकाए हुए रहती है इसकी स्किन। ठीक है, म्यूकस की एकदम पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर से ढकाई हुई रहती है, वो बहुत पतली रहती है लेयर, इसीलिए इसकी स्किन तो बोलते हैं स्मूथ है और स्लिपली है। ड्यू टू म्यूकस स्मूथ एंड स्लिपली है। क्या है इसकी स्किन? स्मूथ एंड स्लिपली है। कहा देते हैं स्मूथ और स्लिपली है, कहा देते हैं स्मूथ और स्लिपली है। इसकी स्किन क्या स्मूथ और स्लिपली है। ठीक है, अब इसकी स्किन स्मूथ और स्लिपली है और हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में पाई जाती है, हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में पाई जाती है। क्यों हमेशा मॉइस्ट रहती है? क्योंकि ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस की एकदम पतली सी लेयर, एकदम पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है ना। अब कहते थे म्यूकस की इतनी पतली सी लेयर प्रेजेंट रहती है क्यों रहती है पहली बात, और दूसरी बात बता देते हैं मॉइस्ट क्यों लेना इसे। इसकी जो म्यूकस की पतली सी लेयर है वो मॉइस्ट रखने के लिए ही प्रेजेंट होती है, वो मॉइस्ट रखने के लिए ही प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है उसमें जो स्किन है अगर दलाई होगी तो हवा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। म्यूकस क्या करता है, हवा को हल्का तलैप कर लेता है, तो लिक्विड फॉर्म है उसमें हवा थोड़ी डिजॉल्व हो जाती है और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो पाता है, 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 जिसके कारण स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो पाता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो पाता है। फिर अगर मैं बॉडी की बात करूँ, बॉडी कलर की बात करूँ, अगर मैं इसकी बॉडी कलर की बात करूँ, अगर मैं इसके बॉडी कलर की बात करूँ तो बॉडी कलर की बात करता हूँ, पीछे दाएं कलम दिखाता हूँ, तो ये जो कलर साइड है ये पेल येलो कलर है, ये पेल येलो कलर है। और अगर मैं डॉर्सल साइड देखूँ तो यहाँ पे हल्के स्पॉट्स सलीके दिख जाएंगे, अगर आप तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। इमेज उतना पीछे का क्लियर नहीं है तो साइड हल्का साइड व्यू ये नीचे का दिखाने के लिए मैं लाया था। ये देखो ये एकदम हल्का पेल येलो कलर है और ये बता देते हैं पीछे जो है ये डॉर्सल साइड में इरेगुलर स्पॉट रहते हैं और ये ऑलिव ग्रीन कलर के रहते हैं, जनरली ऑलिव ग्रीन कलर के रहते हैं। तो स्किन जो रहता है उसका जो डॉर्सल साइड है, जो डॉर्सल साइड है, जो डॉर्सल साइड है उसमें क्या रहता है, डॉर्सल साइड है उसमें क्या रहता है, तो तेज हो रहा है क्या, धीरे कर लूँगा? ठीक है चलो तो धीरे कर लेता हूँ। डॉर्सल साइड में क्या रहता है, ऑलिव ग्रीन कलर रहता है। क्या रहता है? ऑलिव ग्रीन कलर रहता है, ऑलिव ग्रीन कलर रहता है, ऑलिव ग्रीन कलर रहता है। ऑलिव ग्रीन कलर मतलब एक शेड होता है ग्रीन का, वो होता है ऑलिव ग्रीन। तो ऑलिव ग्रीन कलर रहता है, ऑलिव ग्रीन रहता है। प्लस ये पूरा एकदम ऐसे ऑलिव ग्रीन एकदम कंटिन्यूस नहीं रहता, उसमें डार्क स्पॉट्स रहते हैं विद इरेगुलर डार्क स्पॉट, जिसमें इरेगुलर 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 डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स दिखते हैं। डार्क ब्लैक लिख दिया था, डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कैसे, थोड़ा सा शेड करके दिखा दूंगा एरिया को। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऑलिव ग्रीन वाला कलर है, ये ऑलिव ग्रीन वाला कलर है, नहीं दूसरा कलर लेता हूँ ऑलिव ग्रीन के लिए, दूसरा कलर लेता हूँ ऑलिव ग्रीन के लिए। कौन सा कलर? ये ठीक है, ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन सा लेकर दिख भी रहा है हल्का। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है? ये ऑलिव ग्रीन कलर है मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑलिव ग्रीन कलर है। देख के मंडकी के मुंह में ना आ जाए, मंडकी के मुंह में ना आ जाए, मिंदकी मैया बस माफ कर देना मंडकी भैया, हमने छोटे से भाई तो माफ कर देना मंडकी भैया भैया। ठीक है, तो ये ऑलिव ग्रीन कलर है इसके बैक में मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं इरेगुलर, ये ठीक है ये कलर सही है। अब इसमें क्या रहते हैं, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स रहते हैं, ऐसे कहीं पे लाएंगे, कहीं पे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इरेगुलर डार्क स्पॉट्स लेते हैं, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऑलिव ग्रीन कलर कंटिन्यूस नहीं दिख पाता, इसलिए ऑलिव ग्रीन कलर कंटिन्यूस नहीं दिख पाता। पर अगर मैं उसकी बात करूँ, किसकी बात, वेंट्रल पार्ट की, किसकी बात करूँ वेंट्रल पार्ट की, तो वहाँ पे डार्क
स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं रहते, एकदम यूनिफॉर्म पेल येलो कलर दिखता है, एकदम यूनिफॉर्म पेल येलो कलर दिखता है, इसीलिए इसमें क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म पेल येलो। यूनिफॉर्म पेल येलो का शेड दिखता है वहाँ पे, यूनिफॉर्म पेल येलो वहाँ पे दिखता है, यूनिफॉर्म पेल येलो वहाँ पे दिखता है, यूनिफॉर्म पेल येलो वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे यूनिफॉर्म पेल येलो दिखता है। ठीक है, तीसरी बात क्या आती है, इसी में पढ़ाई जाती है। तीसरी बात क्या आती है, कि जो वो स्किन के जो वो है फ्लॉग, वो कभी भी पानी नहीं पीता, वो कभी भी पानी नहीं पीता, जबकि वो पानी में रहता है पर कभी भी पानी नहीं पीता। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू स्किन, नेवल डिलिंग्स वाटर, नेवल डिलिंग्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। मतलब ये कभी भी पानी नहीं पीता, मतलब कैसा श्राप लगा इसे भगवान का, किसने इसे ऐसा श्राप दे दिया कि ये पानी में रहता है पर पानी नहीं पी पाता। नेवल डिलिंक वाटर, नेवल डिलिंक वाटर but absorb it through skin, drink water but absorb it through skin, but absorb it through skin, absorb it through skin, never drink water but absorb it through skin। ये थ्रू लिखा हूँ, थोड़ा सा मेंढकी के मुंह में चल दिया है, थ्रू स्किन। ठीक है, ठीक है, बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की, क्या बात की, मॉर्फोलॉजी में किसके बारे में बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी में आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग तो पहले क्या दिखता है, स्किन दिखता है, पहले क्या दिखता है, स्किन दिखता है। तो स्किन क्या रहती है, स्मूथ और स्लिपली रहती है, स्मूथ और स्लिपली रहती है, किसके कारण, म्यूकस प्रेजेंट होने के कारण। अब म्यूकस प्रेजेंट है तो इसकी स्किन जो रहती है वो मॉइस्ट भी रहती है। अब मॉइस्ट लेना क्यों जरूरी है, ताकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो पाए। हम लोग ने पढ़ा ना, एडल्ट फ्लॉक थ्रू स्किन भी ब्लीड करता है, मतलब पैसिव डिफ्यूजन होता है उसका एयर का, उसके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है एयर को। तो उसके लिए स्किन का मॉइस्ट होना जरूरी है, दलाई स्किन में एयर उतने सही से तलैब नहीं हो पाती एब्जॉर्ब होने के लिए। और इसमें क्या होता है, एयर हल्का मॉइस्चर में है ना तलैब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, वरना दलाई बॉडी में तो एयर हमेशा कंटिन्यू मूव करते रहेगी, तलैब नहीं होगी तो एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। अब डॉर्सल साइड में क्या होता है, डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन कलर दिखता है विद इरेगुलर डार्क स्पॉट, कुछ ऐसा सलीका। पर वेंटर साइड में ऐसा पेल येलो कलर कंटिन्यूस दिखता है, ऐसा पेल येलो कलर कंटिन्यूस दिखता है। थोड़ा सा साइज को है ना इंक की मोटा करके बना देता हूँ। ऐसा पेल येलो कलर कंटिन्यूस दिखता है, ऐसा पेल येलो कलर कंटिन्यूस दिखता है। ठीक है, ऐसा कंटिन्यूस पेल येलो कलर दिखता है, कंटिन्यूस पेल येलो कलर दिखता है, कंटिन्यूस पेल येलो कलर दिखता है, कंटिन्यूस पेल येलो कलर दिखता है। फिर अगर दूसरी इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो ये पानी में रहता तो है पर कभी भी पानी मुंह के थ्रू पी नहीं पाता, हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू स्किन, हमेशा ये पानी तो एब्जॉर्ब करेगा थ्रू स्किन, ये हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू स्किन, ये हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू स्किन, हमेशा ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू स्किन, ये हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू स्किन। ठीक है, अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं फ्लॉग के। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी हाथ से बनाते दिखाऊंगा। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, ये ला, सही है, ये सही है। तो देखिए ऐसे बनेगा इसका, मैंने जो वन शॉट था ना उसमें भी हाथ से दुल्हन बनाते दिखाया था। वन शॉट बोल रहा हूँ वो सबसे मस्त है जो मैंने बनाया था 2025 के लिए, सबसे बेस्ट है वो वन शॉट। थोड़ा सा माइक यानी थोड़ा सा ऑडियो में हो सकता है, तो थी अभी नया नया हूँ, थोड़ा सा ऑडियो है ना उतना सही नहीं आता। ठीक है, पर बेस्ट है वो। तो ये है, ऐसा है ब्लॉग का, 4 डिजिट होते हैं, 1 2 3
4। ठीक है, गलती हो गई थोड़ा सा। गलती हो गई यार। ठीक है, तो ये ऐसा फ्लॉग दिखेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या लेता है, इसकी जो आइस लेती है वो बल्जिन सलीकी लेती है। वो क्या लेती है, थोड़ी सी बल्जिन सलीकी आइस लेती है, मतलब आई सॉकेट से बाहर की ओर निकली सलीकी लेती है। तो वो वैसा ना दिखाते, मैं वो डायग्राम में दिखा दूंगा कैसे आइस बाहर सलीकी निकली हुई रहती है। आइस कैसे बाहर सलीकी निकली हुई रहती है वो मैं डायग्राम में दिखा दूंगा। यहाँ पे है ना, बस बना ही देता हूँ नॉर्मल सा। ठीक है, पहले अच्छा बना था ना। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी आइस है, जो मान लेते हैं जो इसकी आइस है, वो कैसी लेती हैं, बल्जिन लेती हैं। इसकी आइस कैसे लेती हैं, बल्जिन लेती हैं, बल्जिन आइस 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 लेती हैं। अब इसका जो माउथ लेता है वो क्या लेता है, वेंट्रल लेता है। वो क्या लेता है, वेंट्रल लेता है। माउथ क्या लेता है, वेंट्रल लेता है। अब ये वेंट्रल माउथ होने का कंसेप्ट है ना, कई लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों तो समझ में नहीं आता, इसमें वेंट्रल माउथ लेता है, वेंट्रल माउथ लेता है। ठीक है, वेंट्रल माउथ होने का कंसेप्ट है ना, कई लोगों को समझ में नहीं आता। वेंट्रल माउथ होने का कंसेप्ट जो है ना, वो कई लोगों तो समझ में नहीं आता थी क्या होता है। जैसे मैं इसे ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, बहुत सही एग्जाम्पल है। ह्यूमन के एग्जाम्पल से बहुत सही समझ में आएगा, ह्यूमन के एग्जाम्पल में बहुत सही समझ में आएगा। वेंट्रल माउथ नहीं, टर्मिनल माउथ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। मैं बोल भी गलत रहा था, मतलब भी गलत समझा था, सोच रहा था यार। वो उसके चक्कर में है ना, एनिमल किंगडम का। तो टर्मिनल माउथ लेता है, क्या लेता है, टर्मिनल माउथ लेता है। टर्मिनल माउथ और वेंट्रल माउथ में क्या अंतर लेता है वो बता लो। ये हो गया टर्मिनल माउथ। अब जैसे मैं ये ह्यूमन है, मान लेते हैं ये एक ह्यूमन है। अब अगर मैं इसे वेंट्रल साइड के अलोंग जमीन में लेटा दूं, अगर मैं इसे वेंट्रल साइड के अलोंग ऐसे जमीन में लेटा दूं, तो इसका माउथ अगर यहाँ पे होता तो वो कहलाता टर्मिनल, पर इसका माउथ यहाँ पे है तो वो कहलाएगा वेंट्रल में प्रेजेंट होना। वैसे ही अगर फ्लॉग जो है वो जमीन में ऐसे बहता हुआ, ये इसका वेंट्रल, ये डॉर्सल, तो जो माउथ है वो वेंट्रल साइड ना होते, एट दी टर्मिनल है बॉडी के। अगर मैं इसे फिश के एग्जांपल से समझाऊं तो कुछ फिशेस लेती जिनका माउथ ऐसा रहता है। ठीक है, और जो शार्क लेती है उसका माउथ ऐसा रहता है। हाँ कि ना, जो शार्क लेती है उसका माउथ ऐसा रहता है, तो उसके बॉडी के टर्मिनल में नहीं प्रेजेंट है, उसके बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। तो ये जो होता है ये टर्मिनल माउथ होता है और ये वेंट्रल माउथ होता है। ठीक है, तो वैसे फ्लॉक का यहाँ नहीं प्रेजेंट है, अगर माउथ यहाँ प्रेजेंट होता तब जाते ये वेंट्रल माउथ होता, पर माउथ एट द टर्मिनल ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है। एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। ठीक है, तो एट द टर्मिनल ऑफ बॉडी प्रेजेंट है, इसीलिए माउथ जो है वो टर्मिनल माउथ है, टर्मिनल माउथ है। ठीक है, टर्मिनल माउथ है, मैंने फिर इसके मतलब से भी समझा दिया। टर्मिनल माउथ क्यों इलेस हो गया, टर्मिनल माउथ है, टर्मिनल माउथ है। कैसा माउथ है, टर्मिनल माउथ है। कैसा माउथ है, टर्मिनल माउथ है। कैसा माउथ है, टर्मिनल माउथ है। ठीक है, और टर्मिनल माउथ के ऊपर दो नोस्टिल्स लेती हैं, दो एक्सटर्नल नोस्टिल लेती हैं, मतलब एक पेयर ऑफ नोस्टिल लेता है। तो क्या लेता है, एक्सटर्नल नोस्टिल। क्या लेता है, एक्सटर्नल नोस्टिल। क्या है ये, एक्सटर्नल नोस्टिल है।
क्या है, एक्सटर्नल नोस्टिल है, एक्सटर्नल नोस्टिल है, एक्सटर्नल नोस्टिल्स है, एक्सटर्नल नोस्टिल्स है, एक्सटर्नल नोस्टिल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्टिल्स हैं। अब ये जो है ये इसका क्या है, हाइंड लिम्ब, और ये जो है ये इसका है फोर लिम्ब। ये क्या है इसका, फोर लिम्ब। ये क्या है इसका, फोर लिम्ब है। ये क्या है, फोर लिम्ब है। ये क्या है इसका, फोर लिम्ब है। और ये क्या है इसका, हाइंड लिम्ब है। ये क्या है इसका, हाइंड लिम्ब है। ये क्या है इसका, हाइंड लिम्ब है। ये इसका हाइंड लिम्ब है। ये इसका हाइंड लिम्ब है। अब अगर फोर लिम्ब में देखूं तो सिर्फ 4 डिजिट है। फोर लिम्ब में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। फोर लिम्ब में 4 डिजिट है, पर हाइंड लिम्ब में क्या डिजिट है, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है। हाइंड लिम्ब में कितनी उंगलियां, 5 उंगलियां। ठीक है। अब अभी जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, ये जैसे बल्जिंग आइज, एक्सटर्नल नोस्टिल, टर्मिनल माउथ, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ये सब सभी मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये अभी और भी स्ट्रक्चर है जो मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। फिर जो मेल में से प्रेजेंट रहते हैं वो एट दी एंड बताऊंगा। ठीक है। अब 5 डिजिट तो हैं, पर ये 5 डिजिट कैसे लेते हैं, वेब्ड लेते हैं। जैसे डक का देखे होगे ना, वेब्ड लेते हैं, आपस में पतली सी मेम्ब्रेन के थ्रू झूले लेते हैं, वैसे ही इसमें भी लेते हैं। पर इनके फोर लिम्ब वाले डिजिट वेब्ड नहीं लेते, इनके फोर लिम्ब वाले डिजिट वेब्ड नहीं लेते। इनके जो हाइंड लिम्ब वाले डिजिट हैं वो वेब्ड लेते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे वेब्ड लेते हैं, वेब्ड लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ वेब्ड लेते हैं। ठीक है, ऐसे वेब्ड लेते हैं। ठीक है, वेब्ड लेते हैं, क्यों, फॉर स्विमिंग, ताकि वो स्विम कर पाए। फॉर स्विमिंग, फॉर स्विमिंग। ठीक है, ताकि वो स्विम कर पाए, फॉर स्विमिंग। वेब्ड क्यों लेते हैं, फॉर स्विमिंग। वेब्ड होने का कारण ही यही है कि वो स्विमिंग में मदद कर पाए। अब अगर मैं हाइंड लिम्ब को देखूं तो हाइंड लिम्ब क्या है, मोर मस्क्यूलर है और लंबा भी है। फोर लिम्ब तो बस इतना सा है, हाइंड लिम्ब ऐसा लपेटाया हुआ है, मतलब लंबा है, लंबा है। फोर लिम्ब क्या है, ये फोर लिम्ब क्या है, छोटा है और पतला है। हाइंड लिम्ब क्या है, लंबा है और मोटा है, मतलब मोर मस्क्यूलर, मोर मस्क्यूलर, मोर मस्क्यूलर एंड लॉन्गर। क्या है, ज़्यादा मस्क्यूलर है और लॉन्गर है, लंबा है। क्या है, ज़्यादा मस्क्यूलर है एंड लॉन्गर है, मतलब लंबा है, एंड लॉन्गर है। मोर मस्क्यूलर है और लंबा है, लॉन्गर है। ठीक है, मस्क्यूलर है और लंबा है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बॉडी में देखूँ तो ह्यूमन की बॉडी क्या लेती है, ऐसे फेस लेता है, फिर नेक लेता है, फिर लेस्ट ऑफ द बॉडी लेती है। पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो वो है फ्लॉग, उसमें ये हेड है पर नेक वाला लीजन करते ऐसा कोई स्पेशल प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी जो बॉडी रहती है वो सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, हेड में और किस में, बॉडी में, या इसे बोल सकते हो तलंक में। क्या बोल सकते हो, तलंक में। ठीक है, तलंक बोल सकते हो। और इनकी पूंछ भी नहीं रहती, जैसे हम लोग ने टैडपोल बनाया था ये, तो टैडपोल की पीछे पूंछ चली गई थी, पर ये पूंछ जो है वो गायब हो जाती है। तो अगर मैं मेटामॉर्फोसिस के समय क्या क्या गायब होता है अगर इधर से पूछूं, तो गिल्स गायब हो जाते हैं, दूसरा जो टेल रहता है वो गायब हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है टैडपोल में हाथ पैर तो है नहीं, तो दोनों हाथ पैर आ जाते हैं, हाँ कि ना। और कौन कौन आ जाता है, बकोफेलिंग्स आ जाता है, लंग्स आ जाता है, और थ्रू स्किन का, स्किन तो टैडपोल में भी रहती है तो स्किन वाला वो मत गिनो, पर लंग्स आ जाता है और बकोफेलिंग्स आ जाता है। ठीक है। अब जो टैडपोल है वो सिर्फ फ्लैश वाटर में सर्वाइव कर पाता है, वो जो है वो तो लैंड में नहीं जी पाता, ना मरीन वाटर में जी पाता। और फिर वो क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये एबिलिटी डेवलप कर पाता है कि वो लैंड में भी जी पाए। तो बैक टू दी टॉपिक, बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लें। ये जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर मैंने बताए ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहती है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, टर्मिनल माउथ है, बल्जिन आइस है। अब बल्जिन आइस में क्या लेती है, निक्टिएटिन मेम्ब्रेन लेती है, निक्टिएटिन मेम्ब्रेन लेती है। निक्टिएटिन मेम्ब्रेन इन्हें वाटर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, वाटर में आइस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। निक्टिएटिन मेम्ब्रेन, निक्टिएटिन मेम्ब्रेन, निक्टिएटिन मेम्ब्रेन
दी वाटर में आइस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। निक्टिएटिन मेम्ब्रेन लेता है, निक्टिएटिन मेम्ब्रेन लेता है, निक्टिएटिन मेम्ब्रेन लेता है। ठीक है, वाटर में आइस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इसमें निक्टिएटिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और क्या लेता है? बल्जिंग आइस लेता है। बॉडी किस में डिवाइडेड रहती है? हेड और तलंग में, या थोलेक्स बोल सकते हो। हेड और हेड में और तलंग में, हेड और तलंग में, हेड और तलंग में डिविजिबल रहती है, हेड और तलंग में डिविजिबल रहती है, हेड और तलंग में डिविजिबल रहती है, हेड और तलंग में डिविजिबल रहती है। अब इनके पास वन पेयर ऑफ फोर लिम्ब लेते हैं और वन पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब, वन पेयर ऑफ फोर लिम्ब, वन पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब, वन पेयर ऑफ फोर लिम्ब, वन पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो जो फोर लिम्ब लेते हैं वो क्या लेते हैं? फोर डिजिट लेती है इनके पास, मतलब 4 उंगलियां लेती हैं। और हाइंड लिम्ब के पास 5 उंगलियां लेती है, पर ये 5 उंगलियां क्या लेती हैं? वेब्ड लेती हैं। ये 5 उंगलियां क्या लेती हैं? वेब्ड लेती हैं। अब ये वेब्ड क्यों लेती हैं? स्विमिंग के लिए। अब ये वेब्ड क्यों लेती हैं? स्विमिंग के लिए। क्यों वेब्ड लेती हैं? स्विमिंग के लिए। अब जो हाइंड लिम्ब है वो ज़्यादा लंबा है और मस्क्यूलर है, ज़्यादा लंबा है और मस्क्यूलर है। अब ये बताओ, मस्क्यूलर है मतलब इसमें प्रोटीन होगा, अच्छा खासा प्रोटीन होगा। तो कई कंट्री है, जैसे सिंगापुर हो गए, या जैसे आपका चाइना हो गया, या जैसे आपका सॉरी, या कुछ और जो कंट्रीज हो गई, वहाँ पे ऐसा फूड इसे कंज्यूम किया जाता है, ऐसा फूड कंज्यूम किया जाता है, तो ये प्रोटीन का सोर्स हो सकता है। जो भी चीज़ मस्क्यूलर लाएगी वहाँ वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स लाएगी, इसीलिए इसे ऐसा फूड कंज्यूम किया जाता है प्रोटीन के सोर्स में। अब अगर मैं इसके यहाँ पे वेंट्रलर साइड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लेता है? पेल येलो कलर लेता है, यहाँ पे क्या लेता है? पेल येलो कलर। और डॉर्सल साइड की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलिव ग्रीन कलर विथ इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट लेते हैं, इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट लेते हैं। फिर आगे आते हैं, आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में जो होती हैं जो होती हैं सिर्फ मेल्स में, मतलब अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाले स्ट्रक्चर की। तो मेल के जो फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट रहती है उसमें एक स्टिकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जो लिपोसक्शन के दौरान मदद करती है, लिपोसक्शन के दौरान मदद करती है। अब ये लिपोसक्शन के दौरान जो मदद करती है ये कहलाती है निक्टिएटिन मेम्ब्रेन या कॉपुलेटिव मेम्ब्रेन। निक्टिएटिन मेम्ब्रेन, निक्टिएटिन मेम्ब्रेन, निक्टिएटिन नहीं, नुप्टियल, निक्टिएटिन, वो निक्टिएटिन मेम्ब्रेन के चक्कर में है ना। ये क्या कहलाती है? नुप्टियल पैड कहलाती है, ये कॉपुलेटिव पैड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? नुप्टियल पैड या कॉपुलेटिव पैड। ये क्या कहलाती है? नुप्टियल पैड या कॉपुलेटिव पैड, नुप्टियल पैड या कॉपुलेटिव पैड। ये क्या कहलाती है? नुप्टियल पैड या कॉपुलेटिव पैड। ये क्या लेती है? स्टिकी नेचर लेती है जो फीमेल को होल्ड डाउन करने में मदद करती है, फीमेल को होल्ड डाउन करने में मदद करती है। अब इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों होला लेते हैं? तो इनमें कोई कॉपुलेटिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहता, जैसे ह्यूमन में मेल में प्रेजेंट रहता है पेनिस, वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर जाता है, पर इनमें वैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता, इनमें कोई वैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता। तो इनमें निक्टिएटिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। दूसरा, यहाँ पे बॉडी के इस रीजन में माउथ के थोड़ा नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? क्या प्रेजेंट रहता है? वोकल सैक, वोकल सैक जो साउंड एम्पलीफिकेशन में मदद करता है, वोकल सैक प्रेजेंट रहता है जो साउंड एम्पलीफिकेशन में मदद करता है, जो साउंड एम्पलीफिकेशन में मदद करता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? वोकल सैक प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? वोकल सैक जो साउंड एम्पलीफिकेशन में मदद करता है। फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों किस में प्रेजेंट रहते हैं? सिर्फ मेल में प्रेजेंट रहते हैं। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट रहते हैं? मेल में प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ मेल में प्रेजेंट रहते हैं, फीमेल में एब्सेंट रहते हैं। सिर्फ मेल में प्रेजेंट होने के नाम से ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में काम में आते हैं। अब जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं ये किसके अबव लेती हैं? टर्मिनल माउथ से। किसके अबव लेती हैं? टर्मिनल माउथ से, या ये बोल सकते हो टर्मिनल माउथ के अबव क्या लेता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। टर्मिनल माउथ के अबव क्या लेता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। टर्मिनल माउथ के अबव क्या लेते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो जो मैंने डायग्राम, ये जो मैं वो लाया था पिक्चर, इसमें देख सकते हो कि ये पेल येलो कलर है, ये ऑलिव ग्रीन कलर है, इरेगुलर स्पॉट्स है। अगर यहाँ पे देखो तो ये जो फोर लिम्ब है ये थोड़ा पतला सा है, पर ये जो हाइंड लिम्ब है ये अच्छा मोटा ताजा है, ये अच्छा मोटा ताजा है। ठीक है, तो ये मोर मस्क्यूलर है और लॉन्गर भी लेते हैं, ये लॉन्गर भी लेते हैं और मस्क्यूलर भी लेते हैं। और ये जो लेते हैं ये शॉर्टर प्लस लेस मस्क्यूलर लेते हैं।
तो किसे कंज्यूम किया जाता है, फुल हाइंड लिम्ब तो कंज्यूम किया जाता है। दूसरी बात, इनका जो माउथ है वो बॉडी एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनल माउथ है। ये क्या है, टर्मिनल माउथ है। क्या माउथ है, टर्मिनल माउथ है। अब टर्मिनल माउथ के ऊपर देखूं, टर्मिनल माउथ के ऊपर देखूं, टर्मिनल माउथ के ऊपर देखूं तो ये एक ऐसा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, एक उस साइड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। क्या प्रेजेंट रहता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो क्या प्रेजेंट है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट है। अब ये देखो तो ये आई सॉकेट है, ये आई सॉकेट है और इससे ऐसे बाहर की ओर बल्जिन आइस है। कैसे, ऐसे बाहर की ओर बल्जिन आइस है। तो ये क्या कहलाती हैं, बल्जिन आइस। ये क्या कहलाती हैं, बल्जिन आइस। ये क्या कहलाती हैं, बल्जिन आइस कहलाती हैं। ठीक है, अब यहीं पे कुछ और डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और डेटा लिखने की तो जगह है। यहाँ पे पहले स्टार डाल के नोट लिखते हैं कि जो क्या लेते हैं, बेसिकली वो लेते हैं कौन, टेल लेती है। जो टेल लेती है, टेल जो लेती है वो एब्सेंट लेती है। टेल के साथ एक और बॉडी स्ट्रक्चर बताया था जो एब्सेंट लेते हैं, नेक। टेल और नेक क्या लेते हैं, एब्सेंट लेते हैं। टेल और नेक क्या लेते हैं, एब्सेंट लेते हैं। ये क्या लेते हैं, एब्सेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एब्सेंट लेते हैं। टेल और नेक एब्सेंट लेते हैं। किसमें, अडल्ट फ्लॉग में। अगर मैं टेडपोल में बात कर लूँ तो उसमें टेल प्रेजेंट होती है, उसमें टेल प्रेजेंट होती है। फिर अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब किस में मदद करते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब किस में मदद करते हैं, बलोइंग में, मतलब बलो खोदने के लिए, ज़मीन में गड्ढे खोदने के लिए, ताकि उसमें एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कर सके, बलोइंग में मदद करते हैं। वॉकिंग में मदद करते हैं, मतलब कि चलने के लिए ज़मीन में सिंपली वॉकिंग में मदद करते हैं, मतलब ये चार पैर में चलने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये किस में मदद करते हैं, लीपिंग में, मतलब जो कूदने में है वो मदद करते हैं। चौथी बात, अगर मैं उसकी बात करूँ, किसकी, स्विमिंग की, अगर मैं स्विमिंग की बात करूँ तो स्विमिंग में भी दोनों मदद करते हैं। पर स्विमिंग में मेजर लोड किसका लेता है, किसका लेता है, हाइंड लिम्ब का। इसीलिए तो एनसीईआरटी लिखती भी है, फीट आर वेब्ड, फीट आर वेब्ड एंड हैंड्स हेल्प इन स्विमिंग, फीट आर वेब्ड एंड हेल्प इन स्विमिंग। तो इस लाइन तो समझाना भूल जाते, इस लाइन तो टीचर लोग है ना समझाना भूल जाते, क्लॉज कर जाते हैं। सिर्फ ये बताते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब किस में मदद करती है, स्विमिंग में, लिपिंग में, वॉकिंग में और बलोइंग में। अब यहाँ पे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों का कारण बता दिए, क्या कहते हैं, दोनों को मिला के बता दिए थी, स्विमिंग में भी मदद कर लिए, लिपिंग में भी मदद कर लिए, उसमें भी मदद कर लिए, वॉकिंग में भी, बलोइंग में। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन लिखती है, फीट आर वेब्ड। फीट मतलब क्या होता है, पीछे वाले पैर, मतलब हाइंड लिम्ब। ये क्या है, फीट है। ये बेसिकली क्या है, फीट भी बोल सकते हो। तो ये किस में मदद करते हैं, ये वेब्ड लेते हैं ताकि स्विमिंग में मदद करे। तो अगर बस स्विमिंग आल है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा हाइंड लिम्ब। और अगर वो आल है, क्या कहते हैं, बाकी सब भी आल है, स्विमिंग, लिपिंग, बलोइंग और बता देते वॉकिंग, तो उसमें हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों आंसर होंगे। अब ये जो फ्लॉग है इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, अगर मैं उसकी बात करूँ, किससे, प्लांट किंगडम के एस्पेक्ट में बात कर लूँ तो ये एम्फीबियन है। तो इसमें कैसा दिखेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इसका ऑर्गन सिस्टम्स लाएंगे वो अच्छे से वेल डेवलप लाएंगे, वो अच्छे से वेल डेवलप रहेंगे। और ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गन लेवल, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ऑर्गन लेवल नहीं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें दिखेगा। मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम अलग से अच्छे से डेवलप लाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम अच्छे से डेवलप लाएंगे, मतलब ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप लाएंगे और ऑर्गन सिस्टम भी अच्छे से डेवलप रहेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहले इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बिल्कुल किसके बारे में बात करनी है, बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करनी है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं क्या, हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बॉडी स्ट्रक्चर के नीचे ही पॉइंट डाल के लिखते जाइएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है
डिविजिबल इन हेड एंड तलंग। पहले एक पॉइंट डाल लीजिए, बॉडी डैश कीजिए और उसके अंदर सब पॉइंट में लिखते जाइएगा। फिर से बोल रहा हूँ, बॉडी स्ट्रक्चर हेडिंग है, उसके अंदर एक पॉइंट डालिए बॉडी, फिर उस बॉडी वाले पॉइंट के अंदर सब पॉइंट के लूप में लिखते जाइएगा। डिविजिबल इन हेड एंड तलंग, हेड और तलंग में जो बॉडी है वो डिवाइड की जा सकती है। दूसरा, नो नेक नो टेल, ना नेक है ना टेल प्रेजेंट है इनमें। नोस्ट्रिल्स अबव द माउथ, नोस्ट्रिल जो है वो माउथ के ऊपर है। वापस से बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट डिविजिबल इन हेड एंड तलंग, डिविजिबल इन हेड एंड तलंग। दूसरा पॉइंट, नो नेक एंड नो टेल, नो नेक एंड नो टेल, ना ही नेक होती है ना ही टेल होती है। तीसरा पॉइंट, नोस्ट्रिल्स अबव माउथ, तीसरा पॉइंट नोस्ट्रिल्स अबव माउथ। चौथा पॉइंट, bulged eye with nictitating membrane, bulged eyes with nictitating membrane, bulged eyes with nictitating membrane। पांचवा पॉइंट, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम। ओ ये यहाँ पे बताना भूल गया, आई के दोनों साइड है ना, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड मेम्ब्रेनस टिम्पेनम लेता है, मतलब इनमें जो एक्सटर्नल ईयर लेता है वो एब्सेंट लेता है, ये जो टिम्पेनम इनमें प्रेजेंट लेता है, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट लेता है टिम्पेनम, ठीक है। तो इनमें टिम्पेनम प्रेजेंट लेता है, मतलब इनमें जो ईयर्स है वो एक्सटर्नल ईयर्स जो लेता है वो गायब लेता है। इनमें जो ईयर है वो या तो बोल सकते हो मिडिल ईयर से स्टार्ट होता है और या इनर ईयर से स्टार्ट होता है, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो वापस आते हैं पांचवे पॉइंट ऑफ बॉडी में, डी इनमें क्या दिखता है, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम दिखता है, और ये ऑन दी और किस में प्रेजेंट लेता है, ऑन दी आइदर साइड ऑफ दी आइस में। तो मेम्ब्रेनस टिम्पेनम लिखे, उसमें से दो एलो बनाइए बाहर की ओर निकलते हुए मेम्ब्रेनस टिम्पेनम से। पहले वो एलो के बगल में लिखिए टी ऑन आइदर साइड ऑफ द आइस, मतलब आइस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं एक एक, ऑन आइदर साइड ऑफ द आइस। पहले एलो में लिखिए टी ऑन दी आइदर साइड ऑफ द आइस। सेकेंड एलो के सामने लिखिए रिसीव साउंड सिग्नल, रिसीव साउंड सिग्नल, रिसीव साउंड सिग्नल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट में आते हैं, हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर एंड लॉन्गर, हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर एंड लॉन्गर, hind limbs are more muscular and longer with 5 webbed digit, with 5 webbed digit, with 5 webbed digit, with 5 webbed digit। अब सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं, अब सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं, फोर लिम्ब आर स्मॉलर, फोर लिम्ब आर स्मॉलर with 4 digit and with 4 digit, with 4 digit and with nuptial membrane, and with nuptial membrane, and with nuptial membrane on the first digit, on the first digit of the forelimb, of the forelimb of male frog, of the forelimb, or yani on the, and with nuptial membrane on the first digit of forelimb of male frog, on the first digit of forelimb of male frog। और नाइन्थ पॉइंट आता है, यानी आठवां पॉइंट आता है, मेल फ्लॉग हैज वोकल सैक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेल फ्लॉग हैज वोकल सैक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेल फ्लॉग हैज वोकल सैक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो टोटल में कितने पॉइंट हुए, टोटल में 8 पॉइंट है। शुरुआत से रिपीट कर लूँ, बॉडी टॉपिक है उस, यानी बॉडी पॉइंट है किस टॉपिक के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के पॉइंट के अंदर, और बॉडी के अंदर सब पॉइंट क्या है, डिविजिबल इनटू हेड एंड तलंग। दूसरा क्या है, नो नेक एंड नो टेल। तीसरा है नोस्ट्रिल्स अबव द माउथ, नोस्ट्रिल्स अबव द माउथ। पांचवा है यानी चारवा है, बल्ज्ड आई विथ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, बल्ज्ड आई विथ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, बल्ज्ड आई विथ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। पांचवा है मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, पांचवा है मेम्ब्रेनस टिम्पेनम। अब मेम्ब्रेनस टिम्पेनम से दो एलो निकाले देना। पहले एलो के अंदर है ऑन आइदर साइड ऑफ द आई, ऑन आइदर साइड ऑफ द आई। सेकेंड एलो में है रिसीव साउंड सिग्नल, सेकेंड एलो में है रिसीव साउंड सिग्नल। सिक्स्थ पॉइंट में आते, सिक्स्थ पॉइंट क्या था, हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर एंड लॉन्गर विथ 5 डिजिट,
hind limbs are more muscular and longer with 5 webbed digits. Seventh point है forelimb are smaller. Forelimb are smaller with 4 digits. Forelimb are smaller with 4 digits and with nuptial pad on the first digit of forelimb of male frog. क्या है सेवेंथ पॉइंट? Forelimb are smaller with 4 digits and with nuptial pad on the first digit of the forelimb of male frog. ठीक है. एट्थ पॉइंट क्या है? Male has vocal sac and nuptial membrane. Male has vocal sac and nuptial membrane. Male has vocal sac and nuptial membrane. अगर मैं ये वेब डिजिट तो थोड़ा सा बनाऊं तो वो ऐसा दिखेगा. ये इसकी उंगलियां हो जाएंगी. ठीक है. ये इसका पीछे वाला हाइंड लिम्ब हो गया. अब अगर मैं इसमें वेब बनाऊं वेब बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. वो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. तो 5 वेब्ड डिजिट लेता है. क्या लेता है? 5 वेब्ड डिजिट लेता है. 5 वेब्ड डिजिट लेता है. 5 वेब्ड डिजिट लेता है. 5 वेब्ड डिजिट 5 वेब्ड डिजिट लेता है. ठीक है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आते हैं. ठीक है. तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या लेता है? एलिमेंट्री कैनाल लेता है. एलिमेंट्री कैनाल लेता है. एलिमेंट्री कैनाल लेता है. और क्या लेता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड लेते हैं. और क्या लेता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड लेते हैं. जैसे ह्यूमंस में लेता है ना, वैसी लेता है. बहुत सिमिलर लेता है ह्यूमंस के. इसीलिए पहले इसे डाइसेट भी करवाया जाता था. आजकल तो डाइसेट करवाना छोड़ दिए, पर पहले इसे डाइसेट भी करवाया जाता था. तो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या लेता है? एलिमेंट्री कैनाल भी लेता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी लेता है. मतलब वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या लिख सकते थे? वेल डेवलप्ड लेता है. तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या लेता है? एलिमेंट्री कैनाल लेती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लेते हैं. एलिमेंट्री कैनाल मतलब कैसे? जैसे अंडों में लेती है ना, माउथ, फिर नेक से जाती हुई जाते थे फेलिंग्स, फिर उससे ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस. ये जो है ये एलिमेंट्री कैनाल है. वैसे ही इनमें भी रहती है. और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी रहते हैं. और इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी रहते हैं. जैसे अंडों में रहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब कैसे? जैसे हम सिक्रीट करने वाले ग्लैंड नहीं होते, जैसे हमारे में रहते हैं. लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. फिर उसे गॉल ब्लैडर स्टोर करता है. तो वैसे ही इनमें भी रहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड. और पैंक्रियास अन लोग में रहता है, वैसे ही इन लोग में भी पैंक्रियास रहता है. मतलब इनमें भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है. दूसरी बात जो इसमें याद रखनी है, वो याद रखनी है कि जो ये फ्रॉग होते हैं ये क्या होते हैं? कार्निवोर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, ओमनीवोर होते हैं. बेसिकली हमेशा आप फ्रॉग को खाते हुए देखोगे तो वो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही खा रहा होगा. यानी बेसिकली एक इंसेक्ट या किसी दूसरे एनिमल्स को ही खा रहा होगा. ये कभी भी प्लांट तो नहीं खाते. ये क्या होते हैं? हमेशा कार्निवोर. ये हमेशा क्या होते हैं? कार्निवोर. ये हमेशा क्या होते हैं? कार्निवोर्स. ये हमेशा क्या होते हैं? हमेशा कार्निवोर्स होते हैं. हमेशा कार्निवोर्स होते हैं. तो अगर ये कार्निवोर्स है तो अल्लाह तो पता है कार्निवोर्स का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या रहता है? शॉर्ट रहता है. वो क्या रहता है? शॉर्ट रहता है. अब ऐसा क्यों सर शॉर्ट क्यों रहता है? क्योंकि जो कार्निवोर्स रहते हैं वो दूसरे एनिमल या दूसरे हर्बीवोर्स तो खाते हैं. और एक एनिमल की जो बॉडी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं वो इस तरीके से स्टोर होते हैं कि वो एनिमल आसानी से यूज़ कर ले. तो अगर उसे जो भी खाने वाला है वो भी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स तो क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है. तो डाइजेशन ईजी रहता है इन कंपैरिजन टू प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. इसीलिए तो बोलते हैं जो मीट ईट खाते हैं उन लोग जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग का जो डाइजेशन है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता. पर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में
जिस फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, वो थोड़ा ज़्यादा वो लेने की वजह से, क्या जो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेने की वजह से हर्बीवोर्स को थोड़ा सा लंबी एलिमेंट्री कैनाल लगती है डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना चालू करें। जैसे ये हो गया इसका माउथ, फिर माउथ से आई बकल कैविटी, फिर माउथ से नहीं, थोड़ा सा इरेज कर दे, बनाता हूँ। माउथ से आई बकल कैविटी, ये हो गया इसका माउथ। ठीक है, अब माउथ से क्या आई, बकल कैविटी, माउथ से आई बकल कैविटी, माउथ से आई बकल कैविटी, ये हो गई बकल कैविटी। फिर इसके बाद ये हो गया फेलिंग्स, ये हो गया अब ईसोफेगस, ये हो गया अब ईसोफेगस, ये क्या हो गया ईसोफेगस, ये क्या हो गया ईसोफेगस। ठीक है, ये ईसोफेगस हो गया। अब यहाँ से बन गया, यहाँ पे आ गया स्टमक, यहाँ पे आ गया स्टमक, अपना भाई स्टमक, अपना भाई स्टमक, अपना भाई स्टमक। यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया स्टमक। ठीक है, ये आ गया अपना स्टमक। फिर इसके बाद इंटेस्टाइन आएगी। तो जनरली इनमें लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत वैसी ही रहती है, बहुत रिड्यूस रहती है, इसलिए इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आई, यानी बेसिकली आप बोल सकते हो इंटेस्टाइन आई। फिर ये खुल गई इन रेक्टम, ये फिर खुल जाती है इन रेक्टम, रेक्टम में खुल गया। अब रेक्टम के बाद ये खोलती हैं एक दूसरे चैम्बर में, जिसे बोलते हैं लोग क्लोएका। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं लोग, क्लोएका। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं लोग, क्लोएका। इस चैम्बर तो क्या बोलते हैं, क्लोएका। और फिर ये जो इस इसकी ओपनिंग से बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है फीकल मेथड, तो ठीक है। तो इसकी ओपनिंग तो बोलते हैं क्लोइकल एपर्चर, इसकी ओपनिंग तो क्या बोलते हैं, क्लोइकल एपर्चर। ये क्या है, ये है माउथ, ये है माउथ। ठीक है, ये है माउथ। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है बकल कैविटी। ये क्या है, बकल कैविटी, बीसी लिख दे रहा हूँ, सिर्फ बीसी लिख दे रहा हूँ, बकल कैविटी है ये। ठीक है, फिर ये क्या है, फेलिंग्स है। 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 ठीक है, ये फेलिंग्स है। फिर ये क्या है, ईसोफेगस है। फिर ये क्या है, ईसोफेगस है। फिर ये क्या है, ईसोफेगस है। ठीक है, फिर ये क्या है, ईसोफेगस है, हाँ कि ना। फिर ये क्या है, इसका स्टमक है। ये क्या है, इसका स्टमक है। फिर स्टमक के बाद अल्लों में जैसे ड्यूडेनम होता है, इनमें भी ड्यूडेनम होता है। ये भी क्या होता है, इनमें ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, पर इनमें ईसियम ना होते, ईसियम नहीं होता, सीधा ईलियम होता है। ये ड्यूडेनम हुआ। अब इनमें ईसियम ना होते, सीधा ईलियम होता है। सीधा क्या होता है, ईलियम होता है, सीधा क्या होता है, ईलियम होता है। ठीक है, फिर ईलियम से इस इंटेस्टाइन किधर खुलती है, इन रेक्टम, इन रेक्टम, इन रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में खुलती है। और फिर रेक्टम आगे जाते किस में खुलता है, क्लोएका। किस में खुलता है, क्लोएका। अब ये क्लोएका जो है ये क्या है, क्लोएका एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे फीकल मैटर भी आला है, इसके गैमेज भी आले और इसका यूरिन भी आला है। मतलब क्या होता है, फ्लॉग में एक कॉमन चैम्बर रहता है जिसे लोग बोलते हैं क्लोएका, और यहीं से इसकी बॉडी की हर चीज़ एग्जिट करती है। यहाँ से फीकल मैटर भी एग्जिट करता है, यहाँ से इसके गैमेज भी एग्जिट करते हैं, यहाँ से इसका यूरिन भी एग्जिट करता है। मतलब ये एक ऐसा कॉमन चैम्बर है जहाँ पे इसका फीकल मैटर भी आ रहा है, यूरिन भी आ रहा है और गैमेज भी आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे इसका फीकल मैटर भी आ रहा है, गैमेज भी आ रहे हैं और यूरिन भी आ रहा है। तो क्लोएका क्या है, एक कॉमन चैम्बर जहाँ पे फीकल मैटर भी आ रहा है,
गैमेज भी आले हैं और कौन आला है, यूलिन भी आला है। और इसकी ओपनिंग तो क्या बोलते हैं, इसकी ओपनिंग तो क्या बोलते हैं, क्लोइकल एपर्चर। इसकी ओपनिंग तो क्या बोलते हैं, क्लोइकल एपर्चर, क्लोइकल एपर्चर, क्लोइकल एपर्चर। ठीक है, इसकी ओपनिंग तो बोलते हैं क्लोइकल एपर्चर, इसकी ओपनिंग तो बोलते हैं क्लोइकल एपर्चर। ठीक है, अब क्लोइकल एपर्चर हो गया। ये तो हो गया इसकी एलिमेंट्री कैनल। अब इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है उसे बना लेते हैं। ये बन गया इसका लीवर। थोड़ा सा सही से बनाते हैं। ये बन गया इसका लीवर। ये क्या हो गया इसका लीवर, ये हो गया इसका लीवर। ठीक है, फिर लीवर से निकला ट्यूब और वो जाता है गैल ब्लैडर में, जहाँ पे लीवर के जो सिक्रीशंस है वो स्टोर होते हैं और कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है, अब ये जो है फिर ये आया इसमें, फिर ये ऐसे सामने और जाती है ट्यूब, और ये यहाँ पे जुड़ जाता है पेनक्लियास से। किससे जुड़ जाता है, पेनक्लियास से। और फिर दोनों की ट्यूब मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जहाँ जिसे इसे क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, जो जाके खुलती है इन ड्यूटेनम। इसे क्या बोलते हैं, पेनक्लियास है ये इसका पेनक्लियास है। ठीक है, पेनक्लियास है। और बताते थे ये है इसका गॉल ब्लेडर, ये है इसका गॉल ब्लेडर, ये है इसका गॉल ब्लेडर। ठीक है, और ये है इसका गॉल ब्लेडर। और ये कहाँ से आई, ये आई जहाँ जो ट्यूब आती है गैल ब्लेडर से और पेंक्रियास से मिल के एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। और वो जाके खुलती है किसमें, वो जाके खुलती है ड्यूडेनम में, 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 वो जाके खुलती है ड्यूडेनम में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब माउथ, अब अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड एंटर करेगा थ्रू माउथ, फिर जाएगा बकल कैविटी में, फिर बकल कैविटी से वो जाएगा फेलिंग्स में, फेलिंग्स से जाएगा वो ईसोफेगस में, और ईसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में चलेगा। अब स्टमक में क्या लेते हैं, स्टमक में HCl लेते हैं। स्टमक में क्या लेते हैं, HCl तो रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, गैस्ट्रिक जूसेस लेते हैं। क्या लेते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। जैसे हम लोग ह्यूमन में नहीं लेते गैस्ट्रिक जूसेस, जो स्टमक की वॉल सिक्रीट करती है, तो HCl और गैस्ट्रिक जूसेस लेते हैं जो स्टमक की वॉल सिक्रीट करती है। ये क्या करते हैं, ये फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस लेते हैं। तो फूड क्या हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट। फूड क्या हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट। फूड क्या हो जाता है यहाँ पे, पार्शियली डाइजेस्ट। फूड क्या हो जाता है यहाँ पे, पार्शियली डाइजेस्ट। इस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। इस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं, काइम। इस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब ये जो काइम है ये यहाँ से ड्यूडेनम में एंटर करता है, यहाँ से ड्यूडेनम में एंटर करता है। तो क्या होता है कि जो लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूसेस। लीवर जो सिक्रीट करता है वो होता है बाइल जूस। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस लीवर सिक्रीट तो करता है, पर बीन कार्निवोर इनका जो वो है, क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करने वाला मत, इनमें जो कार्निवोर किसे खा रहा है, एक दूसरे एनिमल तो खा रहा है। और जो दूसरा एनिमल है उसमें तो फैट अच्छा स्टोर रहता है, तो एनिमल की बॉडी में फैट अच्छा स्टोर रहता है।
एक बिना स्टार्वेशन थे, मतलब बिना भूखमरी के एक एनिमल अपने अंदर के फैट तो रिड्यूस कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता, तो एट दी एंड कहीं ना कहीं स्टोर रहता ही है। तो जो फैट इसके अंदर स्टोर है, तो एनिमल के अंदर अच्छा खासा फैट स्टोर रहता है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल है शॉर्ट, तो इसे है ना फैट तो जल्दी डाइजेस्ट करना है। तो अल्लाह तो ये क्या होगा, इस बाइल जूस तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो वो कंसंट्रेट कौन करता है, गॉल ब्लेडर। अब ये बाइल जूस यहाँ से निकलता है और जाके गॉल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। लीवर से ऐसे बाइल जूस निकला और जाके गॉल ब्लेडर में स्टोर हो गया, वापस से लीवर से यहाँ से बाइल जूस निकला और गॉल ब्लेडर में जाते स्टोर हो गया। और वहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, वहाँ पे बाइल का कंसंट्रेशन हो जाता है। अब ये क्या करवाता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस क्यों किया जा रहा है, ताकि फैट इमल्सिफिकेशन के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कि फिर गॉल ब्लेडर क्या करवाता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस करवाता है प्लस फैट इमल्सिफिकेशन करवाता है, फैट इमल्सिफिकेशन करवाता है। तो अगर गॉल ब्लेडर वो नहीं करेगा कंसंट्रेशन, तो वो फैट इमल्सिफिकेशन सही से नहीं होगा और वो पूरा फैट फीकर मेथड के थ्रू ही बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवाता है, फैट इमल्सिफिकेशन करवाता है, फैट इमल्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है, फैट इमल्सिफिकेशन करवाता है कौन, कंसंट्रेटेड बाइल जूस। अब ये पेंक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पेंक्रियास सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, पेंक्रियास क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस किसके लिए लेते हैं, फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और भी चीज़ों के लिए लेते हैं, पर एनसीईआरटी से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेती है। तो ये किसके लिए लेते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए, फॉर प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, फॉर प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, फॉर प्रोटीन्स एंड कार्ब्स। ठीक है, तो किसके लिए लेते हैं, प्रोटीन के लिए लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। मैं यहाँ पे कार्ब्स लेते हूँ बस, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो जब इन दोनों के सिक्रीशन यहाँ पे आते हैं ड्यूडेनम में, तो वो साथ ही साथ इलियम में भी तो बहते रहते हैं, तो कि वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में भी ये होगा, यही मिला जाएगा। तो क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट होला रहता है और यहीं से उसका एब्जॉर्प्शन भी होला रहता है, यहीं से उसका एब्जॉर्प्शन भी होला रहता है। यहाँ पे ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे विलाय एंड माइक्रोविलाय प्रेजेंट रहते हैं, विलाय एंड माइक्रोविलाय प्रेजेंट रहते हैं, जो यहाँ से डाइजेस्टिव फूड की एब्जॉर्प्शन भी करवाते रहते हैं, जो यहाँ से डाइजेस्टिव फूड की एब्जॉर्प्शन भी करवाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो होते रहती है, एब्जॉर्प्शन होते रहता है। तो जो ड्यूडेनम और इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, यहीं पे एंड ऑफ डाइजेशन होता है और एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। फिर से बोल रहा हूँ कि ड्यूडेनम और इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग हैं, या बोल सकते हो इंटेस्टाइन के भाग हैं, उसमें एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है और एंड ऑफ डाइजेशन होता है। आप बोल नहीं सकते कि ड्यूडेनम और इलियम किस में हो रहा है, पर टुगेदर ये बोल सकते हो इंटेस्टाइन में एंड ऑफ डाइजेशन हो रहा है और एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके आगे ना कुछ डाइजेस्ट होगा ना कुछ एब्जॉर्ब होगा, इसके आगे ना कुछ डाइजेस्ट होगा ना एब्जॉर्ब होगा। तो अब ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ से निकलेगा, ये किधर चल देगा, लेक्टम में, लेक्टम में ये चल देगा, थोड़े समय के लिए स्टोर होगा, फिर किस में चल देगा, क्लोएका में। अब फिर वो बाहर फेंक देगा, वो क्लोइकल एपर्चर के थ्रू इसे क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, इसे क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक है, तो वापस से समझते हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है फ्लोटा, उसमें एलिमेंट्री कैनाल भी आती है और कौन आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आते हैं। अब जो कार्निवोर्स है, फ्लॉग जो है कार्निवोर्स है, इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट रहती है। अब इनकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, माउथ आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, बकल कैविटी आता है, फिर बकल कैविटी के बाद फेलिंक्स, फिर आता है ईसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर ड्यूडेनम, फिर इलियम, फिर लेक्टम, फिर क्लोएका। वापस से बोला, माउथ के बाद बकल, फिर बकल कैविटी, फिर फेलिंक्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर ड्यूडेनम, फिर इलियम, फिर लेक्टम, फिर क्लोएका और फिर देते हैं क्लोइकल एपर्चर। अब इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन आता है, लीवर आता है, गॉल ब्लेडर आता है, पेंक्रियास आता है। ठीक है,
फिर मैंने फूड की बात की तो फूड माउथ के थ्रू एंटर किया बकर कैविटी में, बकर कैविटी से होते हुए फेलिंग्स में गया, फेलिंग्स से होते हुए किस में गया, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से वो किधर गया, स्टमक में। स्टमक की वॉल कैसे क्लीट करती है, एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस, एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस जो फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। उस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। उस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। फिर काइम किस में एंटर करता है, डुओडेनम में, और डुओडेनम में एक कॉमन बाइल डक्ट आती है, कहाँ से, पेंक्रियाज से और गॉल ब्लेडर से, पेंक्रियाज से और गॉल ब्लेडर से। तो पेंक्रियाज क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, कंसंट्रेट कर देता है बाइल जूस को। पर बाइल जूस आया कहाँ से, लीवर बना के भेजा, कौन बना के भेजा, लीवर बना के भेजा। अब ये कंसंट्रेटेड बाइल जूस करता क्या है, फैट इमल्सिफिकेशन। क्या करता है, फैट इमल्सिफिकेशन, मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल तो छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोल देता है। ठीक है, तो अगर मैं गॉल ब्लेडर का काम पूछूं तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, और क्या होगा, फैट इमल्सिफिकेशन करवाना, फैट इमल्सिफिकेशन करवाना। फिर पेंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पेंक्रियाज सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, जो किसके डाइजेशन में काम आती है, कार्ब्स और प्रोटीन, कार्ब्स और प्रोटीन के डाइजेशन में काम आती है। अब ये दोनों के सिक्रीशन टू कॉमन बाइल डक्ट किस में ओपन हो जाते हैं, डुओडेनम में, किस में ओपन हो जाते हैं, डुओडेनम में। अब डुओडेनम में जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड आया था उन पे ये कंसंट्रेटेड बाइल जूस और डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं और उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा रहता है, यहाँ पे विलाय और माइक्रोविलाय भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन भी होते रहती है, जिससे एब्जॉर्प्शन भी होते रहती है। ठीक है, तो इलियम और ड्यूडेनम में ही एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन और एंड ऑफ डाइजेशन हो जाता है, मतलब एंड ऑफ डाइजेशन और एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो लेक्टम में पास कर लिया जाता है, फिर वो लेक्टम में थोड़ी देर स्टोर होते हैं, आगे क्लोइका में पास कर लिया जाता है, और फिर क्लोइका के थ्रू वो बाहर फेंक दिया जाता है थ्रू क्लोइकल एपर्चर। बस इतना सही था डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब ये पहला के फॉर्म में दिया, मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा हाथ से बना हुआ डायग्राम है जो बना के लाया हूँ। दी डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, कार्निवोल्स है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या लेती है, इनकी शॉर्ट लेती है। तो इनकी बाइलोब्ड टंग लेती है, जैसे मैंने यहाँ पे बाइलोब्ड टंग बनाना भूल गया, ये देखो ये बन गई बाइलोब्ड इसकी टंग, पर इसमें अच्छा बना वह है बाइलोब टंग लेती है, फिर माउथ लेता है। माउथ असल में मैंने इसमें इस सही लेवलिंग कर दी थी, इस सही करना चाहिए था। तो ये बाइलोब टंग किसके काम आता है, फूड कैप्सुलिन के काम आता है, किस काम आता है, फूड कैप्सुलिन के काम आता है। अब क्या होता है कि ये बाइलोब टंग जो है वो माउथ में फूड कैप्चर करके लाती है, फिर माउथ से वो किस में चल देता है, बकर कैविटी में, बकर से फेलेंक्स, फेलेंक्स से ईसो, फिर ईसोफेगस से किधर चल देता है, स्टमक में। अब स्टमक में एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस क्या होती है, सिक्रीट होती है। कौन सिक्रीट करता है, स्टमक की वॉल, इसीलिए स्टमक को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोला जाता है, स्टमक को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, तो इसे लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब ये पार्शियली डाइजेस्टिव फूड किस में एंटर कर जाता है, डिओडेनम में और इलिया, डिओडेनम में एंटर कर जाता है। अब डिओडेनम में एक कॉमन बाइल डक्ट आती है, कहाँ से, पेंक्रियाज से और गॉल ब्लेडर से, पेंक्रियाज से और गॉल ब्लेडर से। गॉल ब्लेडर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, गॉल ब्लेडर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये बाइल जूस आया कहाँ से, बाइल जूस आया फ्रॉम लीवर, बाइल जूस आया फ्रॉम लीवर। तो पेंक्रियाज क्या करता है, फिर पेंक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस जिनमें लेती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस जिनमें लेती है डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों वो जो कंसंट्रेटेड बाइल जूस है और उतार देते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट टू कॉमन बाइल डक्ट, किस में ओपन हो जाती है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम और लीलियम में क्या लेती है, विलाय एंड माइक्रोविलाय, जहाँ पे एंड ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। विलाय और माइक्रोविलाय क्यों लेते हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एंड ऑफ डाइजेशन और एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसके आगे ना एब्जॉर्प्शन होगा ना डाइजेशन होगा। फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल किस में पास ऑन कर दिया जाता है, लेक्टम, फिर लेक्टम में वो स्टोर होता है, फिर समय आने पर क्लोइका में पास करके उसे बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, इतना सही था। अब विलाय और माइक्रोविलाय का भी मैंने डायग्राम लिया है। विलाय ऐसे, ये जो ट्यूब है इसे मैं अगर ऐसा बनाऊं तो विलाय ऐसे ऐसे उठे हुए लेंगे, और माइक्रोविलाय क्या लेंगे, इनके टॉप में ऐसे ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, तो ये विलाय हो गए, ये माइक्रोविलाय हो गए, तो इस तरीके से रहते हैं।
तो बस इतना ही था इसमें।